नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाली हूं जिनमें भेदभाव साफ दिखाई देगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसकी काफी चर्चा है, जिसमें आए हुए जो सहभागी थे या उसमें आए हुए जो मेहमान थे उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की और उन्होंने ऐसे अश्लील भाषा का प्रयोग किया जो बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन वहीं इसी तरीके के ट्वीट दिल्ली की अभी की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के बारे में घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने हालांकि अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उनके पुराने ट्वीट्स लोगों ने निकाल लिए और उनको प्रयोग किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि इन पर कार्रवाई या इनको सीएम क्यों बनाया गया, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया। उसके साथ ही सत्र अदालत ने एक मामले में सुनवाई में कहा है कि किसी भी महिला को रात में, किसी अनजान महिला को रात के समय में ऐसे कमेंट लिख करके भेजना कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत पतली हैं, गोरी हैं, आप मुझे बेहद पसंद हैं, इस तरीके के मैसेज लिख करके भेजना, इसको अश्लीलता की श्रेणी में रखा गया है। तो आज इसी के विषय में बात करेंगे, इन्हीं 3 खबरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यायालय ने किस केस में सुनवाई करते हुए ये बात कही है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रात में किसी अनजान महिला को पतली, स्मार्ट, गोरी बताने वाले संदेश भेजना अश्लीलता में आता है। ये साफ सी बात है। अक्सर महिलाएं इस तरह की परेशानियों से दो चार होती हैं। ये लगभग सभी युवा महिलाओं की समस्या है कि उनका फोन नंबर गया तो किसी ऑफिशियल ऑफिस में है या किसी ऑफिशियल काम के लिए है, या फिर जानबूझ करके उनका नंबर निकाल करके किसी ऐसे व्यक्ति जो उन्हें ऑफिस में जानता है, जहाँ वो काम करती है या जहाँ पढ़ने जाती है, सिर्फ सामने से थोड़ी बहुत जान पहचान है, उनके नंबर निकाल करके उनको मैसेज करना, और इस तरह से मैसेज करना कि वो सामने, वो अगर उस पर आपत्ति करे तो कहना कि अरे हमने आपसे बात ही तो किया, आपको आपके बारे में तारीफ ही तो कही है। तो इनको अश्लीलता की श्रेणी में रखा गया है। तो ये पूरा मामला क्या है और इसमें सजा हुई है कि नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। मुंबई की सत्र अदालत ने एक मामले पर अपने फैसले में कहा कि रात में किसी अनजान महिला को आप पतली हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप गोरी हैं, आप मुझे बहुत पसंद हैं जैसे संदेश भेजना अश्लीलता के बराबर ही है। अतिरिक्त न्यायाधीश जीडी डोबले ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां की हैं। तो इसमें मैसेज जिन्हें भेजा गया था वो पूर्व पार्षद हैं, महिला होंगी कोई, उन्हें किसी व्यक्ति ने ये मैसेज भेजे थे। कोर्ट की तरफ से 18 फरवरी के दिए गए आदेश में कहा गया है कि अश्लीलता का आकलन समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उन्होंने, इसका मतलब है कि केवल बेहद आपत्तिजनक अभद्र भाषा का प्रयोग करना ही अश्लीलता नहीं है, सामने वाले का अभी सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी कि आपका मेरे से काम यह है, ऑफिशियल काम है, उसके बावजूद भी आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं और सुंदरता को लेकर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज आपके जो सामाजिक दायरे हैं जिसमें आपको मेरे से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे बाहर आ जाता है। तो उसके आधार पर ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति का इंटेंशन क्या है जिस वजह से ये मैसेज कर रहा है, तो उसको अश्लीलता की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे कहा गया, अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को रात 11 से 12:30 बजे के बीच मैसेज आया। मैसेज क्या है? आप पतली हैं, आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं, आप गोरी हैं, मेरी उम्र 40 वर्ष है, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं, मैं आपको पसंद करता हूं, जैसी सामग्री वाली तस्वीरें और संदेश भेजे गए थे। अदालत ने यहां पे कहा कि कोई भी विवाहिता या फिर उसका पति ऐसे व्हाट्सएप संदेश और अश्लील तस्वीरें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस मामले में
जो अक्यूज थे उन्होंने कहा था कि हमने कोई अश्लील बात उनसे कही नहीं है, हमने तो बस तारीफ की थी, ये ऐसा कुछ उन्होंने कहने का प्रयास किया। लेकिन समय जो इन्होंने तारीफ करने का चुना वो रात के 11 से 12:30 बजे के बीच, और उनसे पर्सनल सवाल पूछना आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो इन सब को अश्लील कमेंट के रूप में लिया गया और इस व्यक्ति को सजा हुई है। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र व असम से जवाब मांगा है अदालत ने। तो इस पर क्या हुआ है? इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता फैलाने के आरोपी आशीष चंचलानी की मुंबई और असम में दर्ज मामलों को रद्द करने या असम में दर्ज प्राथमिकी को भी मुंबई स्थानांतरित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने असम और महाराष्ट्र की सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने चंचलानी की याचिका की सुनवाई के लिए यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की याचिका के साथ संलग्न कर दिया, यानी कि ये जो मामले हैं वो साथ में सुने जाएंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गत मंगलवार को चंचलानी को अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 10 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। चंचलानी केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी शो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 फरवरी को यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को फटकार भी लगाई थी कि आपकी मानसिकता, उनकी मानसिकता पर, यानी कि रणवीर अलाहाबादिया की मानसिकता पर सवाल उठाया था। लेकिन शो के दौरान अभिभावकों के बारे में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर उन्हें कड़ी फटकार भी कोर्ट ने लगाई थी। अब इन मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है दिल्ली की सीएम की जो पूर्व टिप्पणियां हैं। तो दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि बीजेपी बहुत मुश्किल से दिल्ली में इस बार सरकार बना पाई है। लगभग 26 वर्षों के बाद या उससे भी अधिक समय हो गया दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसे में हम जानते हैं कि पिछली बार, यानी कि लॉकडाउन के समय में 2021 में जब उस टाइम पे दिल्ली में दंगे हुए थे, तो दंगे जो हुए थे वो इलेक्शन के अगले दिन ही दंगे हो गए थे दिल्ली में। तो उस समय कपिल मिश्रा ने बहुत मेहनत की थी और एक दो लोग और थे, इन्होंने बहुत मेहनत की थी दिल्ली के लोगों को बताने के लिए कि आप आम आदमी पार्टी का साथ मत दीजिए, आप उनको वोट मत दीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, जो उन्होंने बोला था। लेकिन अजीब बात यह है कि बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेताओं को, जो आगे बढ़कर काम करते हैं, जो पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं या जो जनता के साथ मिलकर के काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो कि चापलूसी करते हैं या जिनको राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना आसान होता है, यानी कि जो आगे जाकर के चुनौती नहीं बनेंगे। और ऐसा बीजेपी तब से कर रही है जब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है। उसके बाद से उन्होंने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनकी सरकार जीतती है तो एटलीस्ट मुख्यमंत्री वो ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिसका कोई पार्टी में कोई कद नहीं है, जनता में जिसकी कोई पहचान नहीं है, या जो संघ से है। तो ऐसे ही रेखा गुप्ता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेखा गुप्ता संघ से आती है, संघ की पुरानी वो प्रचारक रही हैं और रेखा गुप्ता की भाषा को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो अभद्र भाषा को प्रयोग करने में उन्होंने ये तक नहीं सोचा है कि वो खुद स्त्री हैं तो किसी और व्यक्ति की मां पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना करें। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही रेखा गुप्ता के कुछ पुराने पोस्ट वायरल हैं। इन पोस्ट में उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद अपमानित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने उनकी मां पर बेहद अभद्र टिप्पणियां की थी अपने ट्वीट्स में। और बीजेपी ने 19 फरवरी की रात रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम का नया चेहरा घोषित कर दिया था और 20 तारीख को उनकी शपथ ग्रहण भी हो गया। अब वो तेजी से काम भी कर रही हैं
जैसे ही उनका मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, उनके पुराने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स है वो वायरल होने लगे और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई जो रणबीर अलाहाबादिया ने कहा है या आशीष चंचलानी या समय रैना ने जो चीजें कही हैं, सेम इसी तरीके की बातें तो इन्होंने भी कही हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये कैसा दोहरा बर्ताव है लोगों के साथ। तो उनकी अब इन्होंने कहा क्या था इसमें, इन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये पोस्ट अब उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और लोग बार बार उन्हें दिखाकर बीजेपी से और दिल्ली की सरकार से और स्वयं सीएम रेखा गुप्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही है आपकी भाषा, यही आपकी मर्यादा कि आप इस तरीके की बातें बोलते हैं। हम वो ट्वीट्स आपको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन भी है और उसके अलावा वो बेहद अपमानित शब्द भी उन्होंने प्रयोग किए हैं। अभी ट्वीट उन्होंने कब किए थे? रेखा गुप्ता के साल 2016 से 2019 के बीच किए गए पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। 14 मार्च 2019 को मनोज तिवारी के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए रेखा गुप्ता ने लिखा था। अब यहां पर एक ट्वीट दिया गया है। अब ये ट्वीट ऐसा है कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। हालांकि ये उनका एक सिंपल सा ट्वीट है, इसके अलावा भी उनके और ट्वीट है जो वायरल हो रहे हैं। तो ये 3 घटनाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला करना, उनकी निजता का उल्लंघन करना और तारीफ करने के नाम पर महिलाओं को या किसी पुरुष के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनको देर रात मैसेज करना, वो सब अश्लीलता में आता है। तो ये तीनों ही जो मैंने यहाँ पर आपको तीनों ही केस डिस्कस किए, तीनों इक्वली अश्लीलता में और अपमान करने में आता है। लेकिन आप देखेंगे कि तीनों पर किस तरह से अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक में तो अदालत में जो केस गया है उसमें व्यक्ति को सजा हो गई है। दूसरे केस में जो इंडियाज गॉट टैलेंट का है उसमें उनको जमानत तो मिल गई है लेकिन कोर्ट से फटकार मिली है। तीसरा जो केस है इसमें तो सीएम ही बन गई है रेखा गुप्ता दिल्ली की। तो आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नमस्कार।